संपूर्ण रामायण कथा। रामायण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये कथा सत्य, धर्म, कर्तव्य, भक्ति, प्रेम और आदर्शों का अनुपम संगम है। इस विस्तृत वर्णन में हम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कथा को विस्तारपूर्वक समझेंगे। रामायण की पृष्ठभूमि। त्रेता युग में अधर्म बढ़ने लगा था, राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। राक्षस राज रावण, जो परम शिवभक्त था, अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को कष्ट देने लगा। उसके आतंक से सभी भयभीत थे। तब पृथ्वी माता, देवता और ऋषिगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि रावण को वरदान प्राप्त है कि देवता, दैत्य और राक्षस उसे नहीं मार सकते, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनके बारे में नहीं सोचा। अतः भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का वध करेंगे। भगवान श्री राम का जन्म। अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को खीर दी। राजा ने खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया, जिससे कौशल्या के गर्भ से श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का बाल्यकाल अयोध्या में सुखपूर्वक बीता। वे अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए और वेद, शस्त्र और धर्मशास्त्रों में निपुण हुए। विश्वामित्र द्वारा श्री राम को यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाना। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे राक्षसों के आतंक से यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ ने पहले संकोच किया, लेकिन वशिष्ठ मुनि के समझाने पर उन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया। श्री राम और लक्ष्मण ने मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने मारीच और सुबाहु को भी पराजित किया। तत्पश्चात वे मिथिला पहुंचे, जहां जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। सीता स्वयंवर और विवाह। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। अंत में श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही उनके तीनों भाइयों का विवाह भी राजा जनक की पुत्रियों से हुआ। लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुत की। राम और सीता विवाह की कथा। राम और सीता का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण, त्याग और मर्यादा का प्रतीक है। इस विवाह के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कैसे दैवीय विधान के अनुसार 2 आत्माएं एक होती हैं और संसार को एक नई दिशा देती हैं। आइए इस दिव्य विवाह की कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा जनक और मिथिला नगरी। मिथिला के राजा जनक एक धर्मपरायण, विद्वान और प्रजापालक राजा थे। उनकी नगरी मिथिला वर्तमान बिहार में वैभव, ज्ञान और शांति का केंद्र थी। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनीत था और उनकी 2 पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। राजा जनक को संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान जब वे स्वयं हल जोत रहे थे, तब धरती माता से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल की नोक सीत से प्रकट हुई थीं। सीता का पालन पोषण मिथिला के राजमहल में हुआ। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणवान थीं। उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म अनुपम थी। शिव धनुष और सीता स्वयंवर। राजा जनक के कुल में एक परम दिव्य धनुष था, जिसे भगवान शिव ने दिया था। ये धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि इसे देवता, असुर और ऋषिगण भी नहीं उठा सकते थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब सीता यौवनावस्था में पहुंची, तब उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें अयोध्या, काशी, मगध, चेदी, विदेह, कंक, अंक, वंक, केरल, कामरूप, वानर, गंधर्व और राक्षस कुल के अनेकों राजा एवं राजकुमार आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। विश्वामित्र के साथ श्री राम का आगमन। उसी समय महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से आग्रह कर श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी और अनेक राक्षसों का संहार करवाया। तत्पश्चात वे राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला आए। मिथिला पहुंचने पर श्री राम ने जनकपुर की भव्यता देखी। उधर माता सीता ने भी श्री राम को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया।
भगवान राम ने भी सीता जी को देखा और उनके रूप, गुण और तेज से प्रभावित हुए। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को शिव धनुष उठाने का आदेश दिया। श्री राम ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अत्यंत सहजता से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। परशुराम का आगमन। शिव धनुष टूटने की आवाज से भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए। उन्होंने राम से पूछा कि किसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी परशुराम से कटाक्ष करने लगे, लेकिन श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि उन्होंने ये धनुष केवल माता सीता को प्राप्त करने के लिए उठाया था, न कि किसी का अपमान करने के लिए। जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद देकर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। श्री राम और सीता का विवाह। धनुष भंग होने के बाद राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दूतों को अयोध्या भेजा कि वे महाराज दशरथ को विवाह का निमंत्रण दें। महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंचे। अयोध्या से अनेकों राजा, मंत्री, कुलगुरु वशिष्ठ और नागरिक बारात में शामिल हुए। मिथिला नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। श्री राम और सीता का विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के दौरान सप्तपदी 7 फेरे लिए गए, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह। महाराज जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला थी, जो लक्ष्मण जी को वर रूप में प्राप्त हुई। इसके अलावा राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति थीं, जिनका विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। अयोध्या वापसी। विवाह के बाद जनकपुर में कई दिन तक उत्सव मनाया गया। इसके बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और सभी नगरवासी आनंदित हुई। विवाह की आध्यात्मिक महत्ता। 1. मर्यादा का पालन। श्री राम और सीता का विवाह मर्यादा का प्रतीक है। 2. पवित्र प्रेम। ये प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक एकता थी। 3. कर्तव्यपरायणता। दोनों ने अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाया। 4. धर्म का प्रतीक। इस विवाह से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन जीवन का आधार होना चाहिए। राम और सीता का विवाह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह धर्म की स्थापना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह विवाह पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक आदर्श दंपति अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चला सकता है। सीता राम का नाम आज भी संसार में प्रेम और आदर्श जीवन का प्रतीक बना हुआ है। श्री राम और सीता को वनवास क्यों मिला, इसके पीछे की प्राचीन कथा। भगवान श्री राम और माता सीता का वनवास केवल एक राजकीय घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, दैवीय एवं पौराणिक कारण थे। ये कथा त्रेतायुग में घटी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ा। इस कथा को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख दृष्टिकोणों से इसे देखना होगा, एक जो तत्कालीन घटनाओं पर आधारित है और दूसरा जो पौराणिक कथाओं एवं पूर्वजन्म की घटनाओं से जुड़ा है। 1. तत्कालीन घटनाएं। राजा दशरथ की प्रतिज्ञा। श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने का मुख्य कारण महाराज दशरथ की एक पुरानी प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी को दी थी। कैकेयी का वरदान। कैकेयी, जो दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, ने अयोध्या के एक युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। उस समय प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन कैकेयी ने तब इन वरदानों की मांग नहीं की। जब श्री राम के राजतिलक की घोषणा हुई, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या और भय उत्पन्न कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। ये सुनकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। 2. उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे श्री राम से अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण वे इसे अस्वीकार नहीं कर सके। श्री राम का वनगमन। जब श्री राम को ये समाचार मिला, तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। वे पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। माता कौशल्या और अन्य परिवारजन अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री राम ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। सीता जी ने भी यह निश्चय किया कि वे श्री राम के साथ वन में जाएंगी। जब श्री राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन कठिन होगा, तब माता सीता ने कहा कि पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहना है, चाहे सुख हो या दुख। लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे बोले कि राम के बिना अयोध्या एक सूना स्थान लगेगा, इसलिए वे भी वन में साथ रहेंगे। अंततः
श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए। 2. पौराणिक कारण। श्री राम के वनवास का पूर्व जन्म से संबंध। श्री राम और सीता के वनवास को केवल राजकीय घटनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान विष्णु का श्राप की समाप्ति। ये कथा विष्णु के एक पूर्व अवतार से जुड़ी हुई है। जब भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास कर रहे थे, तब उनके पार्षद जय विजय को 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने श्राप दिया था कि वे असुर बनकर धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का वरदान दिया, जिससे वे शीघ्र अपने असली स्वरूप में लौट सकें। इसी कारण जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। रावण का वध करने के लिए विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और इस कारण उन्हें वन में जाना आवश्यक था। माता लक्ष्मी का वरदान और धरती पर जन्म। माता सीता, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी, को भी एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्रीहरि ने वचन दिया था कि वे स्वयं भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी के साथ विवाह करेंगे। लेकिन एक बार माता लक्ष्मी ने एक ऋषि का अपमान कर दिया था, जिससे उन्हें श्राप मिला कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगी और पृथ्वी पर कष्ट उठाएंगी। सीता जी के रूप में ये श्राप पूरा हुआ और उन्हें अपने पति के साथ 14 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। 3. श्रवण कुमार का श्राप, दशरथ का दुखद अंत। श्री राम के वनवास के पीछे एक और पुरानी कथा जुड़ी हुई है। राजा दशरथ ने अपने युवा काल में एक गंभीर भूल की थी, जिसके कारण उन्हें एक श्राप मिला था। श्रवण कुमार की मृत्यु। श्रवण कुमार एक अत्यंत भक्तिपूर्ण पुत्र थे, जो अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा करते थे। एक बार वे अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थयात्रा पर ले जा रहे थे। उसी समय राजा दशरथ आखेट शिकार के लिए वन में गए थे। उन्होंने श्रवण कुमार के जल भरने की ध्वनि को किसी जानवर की आवाज समझकर बाण चला दिया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उन्होंने गलती से एक तपस्वी बालक की हत्या कर दी है। श्राप का प्रभाव। मरते समय श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि जैसे उनके माता पिता उनके वियोग में तड़पेंगे, वैसे ही दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होंगे। बाद में जब श्री राम वनवास गए तो राजा दशरथ उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुए और उनका निधन हो गया। 4. रामराज्य की स्थापना हेतु वनवास आवश्यक था। यदि श्री राम सीधे अयोध्या के राजा बन जाते तो वे केवल अयोध्या के राजा होते, लेकिन उनके वनवास के कारण उनका नाम पूरी दुनिया में फैला। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक स्थानों पर धर्म की स्थापना की, ऋषियों और मुनियों का उद्धार किया तथा अंततः रावण का वध कर पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया। श्री राम और माता सीता का वनवास केवल राजा दशरथ की प्रतिज्ञा तक सीमित नहीं था। इसके पीछे गहरे पौराणिक और दैवीय कारण थे। 1. राजा दशरथ की प्रतिज्ञा, कैकेयी को दिए गए वरदान के कारण। 2. भगवान विष्णु का कार्य, रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए। 3. माता लक्ष्मी का श्राप, पृथ्वी पर जन्म लेने और कष्ट सहने के लिए। 4. श्रवण कुमार का श्राप, दशरथ को पुत्र वियोग में तड़पने के लिए। 5. रामराज्य की स्थापना, केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए। इस प्रकार श्री राम और सीता का वनवास केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए परमात्मा का एक दिव्य आयोजन था। लक्ष्मण जी के वनवास जाने पर उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग एक प्राचीन कथा। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और वे माता सीता के साथ वन जाने को तैयार हुए, तब लक्ष्मण जी ने भी निश्चय किया कि वे अपने भ्राता की सेवा के लिए वन में साथ जाएंगे। लेकिन इस निर्णय के पीछे केवल लक्ष्मण की इच्छा ही नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी उर्मिला का भी महान त्याग छिपा था। उर्मिला कौन थीं? उर्मिला राजा जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज की पुत्री थीं और माता सीता की छोटी बहन थीं। उनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। उर्मिला अत्यंत विदुषी, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थीं। जब लक्ष्मण ने वन में जाने का निश्चय किया, तब उर्मिला ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद, वनवास का निर्णय। जब लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वे श्री राम के साथ वनवास पर जाना चाहते हैं, तो उर्मिला ने उनसे प्रश्न किया। उर्मिला: प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारी का कर्तव्य अपने पति के साथ रहना है। लक्ष्मण: देवी, तुम्हारा विचार श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा धर्म इस समय केवल एक पत्नी का पति बनकर नहीं, बल्कि अपने भ्राता का सेवक बनकर जीवन व्यतीत करना है। यदि तुम भी मेरे साथ वन में आओगी, तो मैं तुम्हारी सेवा में लग जाऊंगा और मेरे लिए श्री राम की सेवा करना कठिन हो जाएगा। उर्मिला:
यदि ये तुम्हारा धर्म है तो मेरा धर्म भी यही कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से तुम्हारे कर्तव्य से विचलित न करूं। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में अयोध्या में रहूंगी और माता सुमित्रा तथा समस्त परिवार का ध्यान रखूंगी। लक्ष्मण, देवी, तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा रहेगा, लेकिन मेरा धर्म यही है कि मैं अपने भ्राता के साथ वन में रहूं और उनके रक्षक तथा सेवक के रूप में अपने जीवन को समर्पित करूं। तुम मेरी अनुपस्थिति में कर्तव्य निष्ठा से अयोध्या में रहकर परिवार का ध्यान रखना। उर्मिला, नाथ, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके जैसे पति का संग प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि आप अपने भ्राता के प्रति अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि इस त्याग को सहर्ष स्वीकार करूंगी। परंतु एक वचन दीजिए, वन में रहकर भी आप अपने कर्तव्य से कभी विचलित न हो। लक्ष्मण, देवी, तुम्हारे इस अद्वितीय त्याग के कारण मैं निश्चय ही अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन कर सकूंगा। उर्मिला का महान त्याग, 14 वर्षों का अघोषित वनवास। उर्मिला चाहती तो वे लक्ष्मण के साथ वन में जा सकती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को अयोध्या में रोककर अपने पति के कर्तव्य को पूर्ण करने में सहायता की। उन्होंने 14 वर्षों तक महलों में रहकर भी एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत किया। उर्मिला का अघोषित वनवास। जिस प्रकार लक्ष्मण ने वन में रहकर रातों की नींद त्याग दी थी, उसी प्रकार उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक सोने का त्याग किया था। उन्होंने अपने अश्रुओं को अपने भीतर ही समेट लिया और कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे दिन रात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के मंगल के लिए प्रार्थना करती रहीं। वे सुमित्रा माता और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा में संलग्न रहीं। निद्रा देवी का वरदान। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण वनवास के दौरान रात रात भर जागकर श्री राम और माता सीता की रक्षा कर रहे थे, तब निद्रा देवी, नींद की देवी, ने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे निरंतर जागते रहेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण ने प्रार्थना की, मुझे 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि मैं श्री राम और सीता माता की रक्षा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। उर्मिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये स्वीकार कर लिया और 14 वर्षों तक अयोध्या में रहते हुए, महलों में होते हुए भी, बिना एक पल भी सोए, तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत किया। लक्ष्मण की परीक्षा, रावण के साथ युद्ध और शक्ति बाण। जब 14 वर्षों के वनवास के अंतिम समय में लक्ष्मण, रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत के साथ युद्ध कर रहे थे, तब मेघनाद ने शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित किया, लेकिन कहते हैं कि इस समय भी उर्मिला ने अपने अश्रु बाहर नहीं आने दिए। वे जानती थीं कि उनका पति अमर नहीं है, लेकिन उनका त्याग और तपस्या उन्हें अवश्य बचाएगी। उर्मिला का योगदान। रामायण का छुपा हुआ नायक। रामायण में उर्मिला का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वे प्रायः महाकाव्य में अधिक वर्णित नहीं हैं। उनका त्याग श्री राम के वनवास से कम नहीं था। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और एक आदर्श नारी होने का प्रमाण दिया। 1. उर्मिला ने लक्ष्मण को धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। 2. उन्होंने 14 वर्षों तक पति के बिना कठोर तपस्या की और कभी भी अपने दुख का प्रदर्शन नहीं किया। 3. उन्होंने लक्ष्मण की नींद अपने ऊपर ले ली, जिससे लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए श्रीराम और माता सीता की सेवा कर सके। 4. वे अयोध्या में रहकर माता सुमित्रा, कौशल्या और अन्य परिवारजनों की सेवा करती रहीं। 5. उन्होंने साबित किया कि त्याग और समर्पण का असली अर्थ क्या होता है। उर्मिला का ये त्याग उन्हें भारतीय नारीत्व की आदर्श मूर्ति बनाता है। भरत का त्याग। एक अमर कथा। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश दिया, तब भरत को इस बात का पता नहीं था। वे उस समय अपने ननिहाल गए हुए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में शोक और अंधकार छाया हुआ है। भरत का आघात और त्याग। भरत जब महल पहुंचे तो उन्हें राजा दशरथ के निधन का समाचार मिला। साथ ही उन्होंने जाना कि श्रीराम वनवास चले गए हैं और माता कैकेयी के कारण उन्हें राज्य मिला है। ये जानकर वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कड़ी फटकार लगाई और कहा, भरत, हे माता, आपने ये क्या किया? आपने श्रीराम जैसे धर्मपरायण और गुणी भाई को वनवास भेज दिया। मैं इस सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत ने तत्काल ये निश्चय किया कि वे अयोध्या का राज्य नहीं करेंगे, बल्कि श्रीराम को वापस लाने के लिए वन जाएंगे। भरत का श्रीराम को मनाने के लिए चित्रकूट जाना।
भरत अपने गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के समस्त मंत्रियों, नागरिकों, माताओं और भाइयों के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। जब भरत ने श्रीराम को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, भरत भैया, ये राज्य आपका है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, कृपया अयोध्या लौट आइए। श्रीराम, भरत, यह मेरे पिता का आदेश है और एक पुत्र के लिए पिता के वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। भरत ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन श्रीराम अपने धर्म से टस से मज नहीं हुए। भरत का अनोखा संकल्प खड़ाऊं राज और नंदीग्राम में तपस्या। जब भरत को समझ आ गया कि श्रीराम अपने निर्णय से नहीं हटेंगे, तो उन्होंने एक अद्भुत त्याग किया। उन्होंने श्रीराम से उनकी खड़ाऊं इक्वल्स लकड़ी की पादुकाएं मांग लीं और कहा, भरत, यदि आप नहीं लौट सकते तो आपकी यह खड़ाऊं ही अयोध्या का शासन करेंगी। मैं स्वयं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि नंदीग्राम में रहकर एक तपस्वी का जीवन जीऊंगा। श्रीराम ने भावुक होकर अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए और उन्होंने सिंहासन पर श्रीराम की पादुकाएं रख दीं। वे स्वयं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी के समान रहने लगे। भरत का 14 वर्षों का कठिन जीवन। भरत ने 14 वर्षों तक 1. महल का त्याग कर दिया और भूमि पर सोना शुरू किया। 2. राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वल्कल छाल के वस्त्र धारण किए। 3. राजमहल के स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर केवल फल और कंदमूल खाने लगे। 4. नंगे पैर रहने लगे और नंदीग्राम में श्रीराम की खड़ाऊं की पूजा करने लगे। 5. प्रभु श्रीराम की अनुपस्थिति में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राज्य का संचालन किया। भरत का ये त्याग दर्शाता है कि उनके हृदय में श्रीराम के प्रति कितनी श्रद्धा और प्रेम था। वे न तो राज्य के लोभी थे और न ही अपनी माता कैकेयी के कार्यों का समर्थन करते थे। श्रीराम की वापसी और भरत का हर्ष। जब 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ तो श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने तुरंत श्रीराम की खड़ाऊं सिंहासन से उठाए और उन्हें सादर भेंट की। वे अत्यंत आनंदित हुए और कहा, भरत प्रभु, मैंने केवल आपके नाम पर यह राज्य संभाला था, अब इसे ग्रहण करें और अयोध्या का पुनः संचालन करें। श्रीराम ने भरत के प्रेम और त्याग को देखकर उन्हें गले लगा लिया। अयोध्या में श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ भरत का भी सम्मान किया गया। भरत का त्याग भारतीय संस्कृति में अद्वितीय है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। उन्होंने श्रीराम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को सिद्ध किया और यह प्रमाणित किया कि धर्म, निष्ठा और स्नेह सच्चे संबंधों का आधार होते हैं। भरत की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और सेवा में होता है, न कि सत्ता और लोभ में। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का वनवास और माता सीता के अपहरण की कथा। जब श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो उनके साथ अनेक घटनाएं घटित हुईं। ये कथा रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है और इसे विस्तार से समझना आवश्यक है। 1. वनवास के प्रारंभिक चरण। श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के प्रारंभ में कई स्थानों पर भ्रमण किया। वे सबसे पहले तमसा नदी, फिर गोमती नदी और फिर प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुंचे। वहां उन्होंने भारद्वाज ऋषि से भेंट की, जिन्होंने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। चित्रकूट में निवास। चित्रकूट अत्यंत पवित्र और रमणीय स्थल था। वहां वे कुछ समय तक रुके। वहीं भरत उनसे मिलने आए और अयोध्या लौटने का अनुरोध किया। जब श्रीराम ने अस्वीकार कर दिया तो भरत उनकी खड़ाऊं लेकर वापस लौटे और नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करने लगे। 2. दंडक वन में प्रवेश। कुछ समय बाद श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य दंडक वन पहुंचे। वहां उन्होंने कई ऋषियों से भेंट की और अनेक राक्षसों का वध किया। शूर्पणखा का आगमन और रावण का क्रोध। जब वे पंचवटी नासिक पहुंचे तब वहां एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रावण की बहन शूर्पणखा वहां आए और श्रीराम पर मोहित हो गई। उसने श्रीराम को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्रीराम ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वे पहले से विवाहित हैं। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी मजाक में उसे अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ये देखकर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशरा के पास गई, जो उस वन के अधिपति थे। उन्होंने श्रीराम से युद्ध किया, लेकिन श्रीराम ने उन सभी का वध कर दिया।
ये देखकर शूर्पणखा लंका गई और अपने भाई रावण को इस घटना के बारे में बताया। उसने माता सीता के अनुपम सौंदर्य की भी चर्चा की, जिससे रावण के मन में माता सीता को पाने की इच्छा जागृत हुई। 3. रावण की योजना और मारीच का छल। रावण जानता था कि श्रीराम और लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी हैं, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने का आदेश दिया, ताकि माता सीता को मोहित किया जा सके और श्रीराम तथा लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजा जा सके। मारीच ने पहले तो अस्वीकार किया, लेकिन जब रावण ने उसे धमकाया तो उसने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और पंचवटी में श्रीराम की कुटिया के पास आ गया। 4. सोने के हिरण का छल। जब माता सीता ने उस अद्भुत सोने के हिरण को देखा तो वे मुग्ध हो गईं और श्रीराम से आग्रह करने लगीं। सीता, प्रभु, ये हिरण अत्यंत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर ले आइए, मैं इसे अपने आश्रम में पालूंगी। श्रीराम ने समझाया कि यह कोई राक्षसी माया हो सकती है, लेकिन माता सीता के हट करने पर वे उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। 5. श्रीराम का दूर जाना और लक्ष्मण रेखा। मारीच श्रीराम को बहुत दूर ले गया। जब श्रीराम ने उस पर बाण चलाया तो मारीच ने श्रीराम की आवाज में हा लक्ष्मण, हा सीते पुकार लगाए और मर गया। जब माता सीता ने यह आवाज सुनी तो वे घबरा गईं और लक्ष्मण से श्रीराम की सहायता के लिए जाने का आग्रह करने लगीं। लक्ष्मण ने समझाया कि श्रीराम को कोई संकट नहीं हो सकता, लेकिन जब माता सीता ने कठोर शब्द कहे तो वे विवश होकर वन में चले गए। जाने से पहले लक्ष्मण ने माता सीता के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, माता, इस रेखा के बाहर कोई नहीं आ सकता और भीतर कोई नहीं आ सकता, आप कृपया इस रेखा के भीतर ही रहें। 6. रावण का छल और माता सीता का अपहरण। रावण एक भिक्षु साधु के रूप में सीता माता के आश्रम के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। रावण साधु के रूप में, हे देवी, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दें। माता सीता ने भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने कहा, देवी, यदि आप अपने आश्रम से बाहर नहीं आएंगी और स्वयं भिक्षा नहीं देंगी तो यह मेरे लिए अपमान होगा। माता सीता ने सोचा कि एक साधु का अपमान करना अनुचित होगा, इसलिए वे लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आईं। जैसे ही वे बाहर आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और जबरन उन्हें आकाश में उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। 7. जटायु का संघर्ष और पराजय। जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था, तब मार्ग में एक महान पक्षी जटायु ने उन्हें देखा। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने माता सीता को बचाने का प्रयास किया। जटायु, अरे दुष्ट रावण, माता सीता को छोड़ दे, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। जटायु ने रावण से भीषण युद्ध किया और उसकी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन अंततः रावण ने अपने तलवार से जटायु के पंख काट दिए और उन्हें घायल कर दिया। 8. माता सीता का लंका में प्रवेश। रावण माता सीता को लंका ले गया और उन्हें अपने अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने माता सीता को विवाह के लिए विवश करने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता ने स्पष्ट कह दिया, माता सीता, हे रावण, तुमने मुझे छल से हर लिया है, लेकिन याद रखना, मेरा मन और आत्मा केवल श्रीराम के साथ हैं। तुम्हारा अंत निश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर माता सीता को धमकी दी, लेकिन वे अडिग रहीं। इस प्रकार रावण के छल से माता सीता का अपहरण हुआ। इस घटना ने श्रीराम और लक्ष्मण को एक महान युद्ध की ओर अग्रसर किया, जिसमें अंततः रावण का वध हुआ और माता सीता की पुनः अयोध्या वापसी हुई। माता सीता का अपहरण रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की नींव रखी। जब श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तो अयोध्यावासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यह अवसर दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुआ और आज भी इसे पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अयोध्या में उनके स्वागत की कथा क्या थी। 1. श्रीराम के अयोध्या लौटने का समाचार। जब श्रीराम ने लंका विजय के बाद माता सीता को मुक्त कर लिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तब वे अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी को यह समाचार देने के लिए भेजा गया कि श्रीराम विजय प्राप्त कर अयोध्या लौट रहे हैं। हनुमान जी ने जब भरत को ये शुभ समाचार दिया तो भरत अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे अयोध्या में ये घोषणा करवाई कि श्रीराम के स्वागत की तैयारी की जाए। 2. अयोध्यावासियों का हर्ष और उत्सव। जब अयोध्यावासियों को ये ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वापस आ रहे हैं, तो पूरे नगर में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। अयोध्या की साज सज्जा। पूरे नगर को दियों से सजाया गया और घर घर दीप जलाए गए।
मार्गों पर फूल बिछाए गए और तोरण द्वार बनाए गए। नगरवासियों ने अपने घरों को रंगोली और फूलों की मालाओं से सजाया। गंधर्व और अप्सराएं भी श्री राम के स्वागत के लिए स्वर्ग से आए। 3. भरत का प्रेम और विनम्रता। भरत ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम में रहकर श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया था। जब उन्हें ये पता चला कि श्री राम आ रहे हैं तो वे अत्यंत भावुक हो गए। भरत नंगे पांव तपस्वी वेश में श्री राम का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उन्हें राजगद्दी सौंपने के लिए निवेदन किया। 4. श्री राम का नगर में प्रवेश। श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। अयोध्यावासियों ने फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। नारियां कलश लेकर स्वागत करने आईं और मंगल गीत गाए। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और गायन वादन का आयोजन हुआ। 5. राज्याभिषेक की भव्यता। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के निर्देश पर श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। श्री राम का गंगा जल और पवित्र नदियों के जल से अभिषेक हुआ। देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। श्री राम को रघुकुल के राजा के रूप में तिलक किया गया और वे अयोध्या के सम्राट बने। माता सीता को भी राजमाता का स्थान दिया गया। 6. दीपावली का पर्व। श्री राम के आगमन पर अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। लोगों ने घी के दीप जलाए और पूरे नगर को रोशनी से भर दिया। घर घर मिठाइयां बनी और सभी ने संगीत नृत्य के साथ आनंद उत्सव मनाया। ये दिन धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक बना। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने पर पूरा नगर आनंदमय हो गया। उनका भव्य स्वागत किया गया और श्री राम को राजा बनाकर सभी ने धर्म और सत्य की विजय का उत्सव मनाया। ये घटना रामराज्य की स्थापना का प्रतीक बनी, जिसमें न्याय, प्रेम और धर्म का राज था। श्री राम द्वारा माता सीता का त्याग। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो वहां रामराज्य की स्थापना हुई। श्री राम ने न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का कल्याण किया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उन्हें अपनी प्रिय पत्नी माता सीता का त्याग करना पड़ा। 1. अयोध्या में अपवाद और प्रजा की शंका। लंका विजय के बाद जब श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या आए तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। किंतु कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा के बीच माता सीता को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। एक दिन श्री राम अपने दूतों से नगर की स्थिति और प्रजा के विचारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी एक दूत ने बताया कि एक धोबी प्रजक ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, क्योंकि वह संदेहास्पद स्थिति में किसी अन्य के घर से आई थी। जब उसकी पत्नी ने कहा कि माता सीता भी तो रावण की लंका में रही थी, फिर उन्हें क्यों स्वीकार किया गया, तब उस धोबी ने उत्तर दिया, मैं राजा राम नहीं हूं जो अपनी पत्नी को रावण के यहाँ से आने के बाद भी स्वीकार कर लूं। ये सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हो गए। वे स्वयं जानते थे कि माता सीता पवित्र और शुद्ध हैं, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें प्रजा के विश्वास और धर्म की रक्षा करनी थी। 2. श्री राम का धर्म संकट। श्री राम दोहरे संकट में थे। एक ओर वे माता सीता से अपार प्रेम करते थे, दूसरी ओर वे राजा के रूप में प्रजा की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरे विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि माता सीता का त्याग करना ही उचित होगा, ताकि प्रजा में उनके चरित्र और न्यायप्रियता पर कोई संदेह न हो। 3. लक्ष्मण को आदेश और माता सीता का वनगमन। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर आदेश दिया कि वे माता सीता को वन में छोड़ आएं। ये सुनकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि माता सीता निर्दोष हैं, लेकिन श्री राम का आदेश टालना असंभव था। लक्ष्मण ने अत्यंत दुखी मन से माता सीता को वन में ले जाकर कहा, हे माता, राजा राम की आज्ञा के अनुसार मुझे आपको इस वन में छोड़ना होगा। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य है। माता सीता ये सुनकर अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने कहा, यदि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है तो अब मेरा जीवन भी व्यर्थ है, किंतु यदि यह मेरे राम का आदेश है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लाल। 4. वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और लवकुश का जन्म। वन में माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में भटक रही थीं। तभी उनकी भेंट महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि से हुई। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में शरण दी। कुछ समय बाद माता सीता ने 2 जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा दी। लवकुश बड़े होकर अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक बने। 5. लवकुश द्वारा राम की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकना। कई वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया।
उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जिसे रोकने का साहस कोई नहीं कर सका। लेकिन जब वह घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने श्रीराम की सेना को चुनौती दी और पराक्रम से अयोध्या के श्रेष्ठ योद्धाओं को पराजित कर दिया। अंततः श्रीराम को स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने लव कुश के पराक्रम को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि ये उनके ही पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तब सत्य उजागर किया और बताया कि लव और कुश श्रीराम और माता सीता के पुत्र हैं। 6. माता सीता का धरती में समाहित होना। अब श्रीराम ने माता सीता को वापस अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया। जब माता सीता को यह समाचार मिला तो उन्होंने ऋषियों और देवताओं को साक्षी मानकर कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सदैव श्रीराम को ही पति माना है और कभी किसी अन्य पुरुष का स्पर्श तक नहीं किया, तो माता पृथ्वी मुझे अपनी गोद में संभालें। जैसे ही माता सीता ने यह वचन कहा, पृथ्वी माता ने अपने गर्भ को फाड़ दिया और एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। माता सीता उसमें बैठ गईं और पृथ्वी माता उन्हें अपने साथ ले गईं। श्रीराम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि यह माता सीता का अंतिम निर्णय था। 7. श्रीराम का पृथ्वी से प्रस्थान। माता सीता के वियोग में श्रीराम का मन अब संसार से उचट गया। उन्होंने अपने भाइयों, पुत्रों और प्रजा को उचित मार्गदर्शन दिया और फिर सरयू नदी में प्रवेश करके अपने लौकिक शरीर का त्याग कर विष्णु लोक चले गए। निष्कर्ष: माता सीता का त्याग एक अत्यंत हृदयविदारक घटना थी, लेकिन ये धर्म और राजधर्म के कठिन निर्णयों को दर्शाती है। श्रीराम ने राजा के रूप में प्रजा की भावनाओं को सर्वोपरि रखा, जबकि माता सीता ने अपने सतीत्व और पवित्रता की सर्वोच्च परीक्षा दी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन सदा आसान नहीं होता, लेकिन सत्य और कर्तव्य सदा सर्वोपरि होने चाहिए।